विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो सिंह, ये जो 5 करोड़ तो बिहार की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वोटर हैं, जो 5 करोड़ तो मोटा मोटी आंकड़ा है। 4 करोड़ 98 लाख ये जो भावुक अपील की भाई सती मैया, सती बहनिया और छठी मैया, ये बिहार के लोगों की आन बान शान है, प्राण है, प्राणवायु है बिहार की महिलाओं के लिए। ये पूरा चुनाव पलटता दिखेगा क्या मां के अपमान पर और सम्मान पर बेटियों के? देखिए, हमारे जैसे समाज में जहां आप कह सकते हैं कि पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था है एक बहुत बड़े हिस्से में, और आबादी की बहुत बड़ी एक तो आधी आबादी होती है, वो उससे उत्पीड़ित है एक लेवल पर। हमारी सारी गालियां दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि स्त्रियों को संबोधित होती हैं और इन रिश्तों को मतलब उनकी यौनिकता पर प्रहार करती हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसको ये ए कहे या बी कहे, वो एक अलग चीज है। सवाल है कि इस स्थिति पे हम पहुंचते क्यों हैं कि हम किसी के लिए इस तरह की भाषा का या इस तरह के संवाद का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्रेशन है, ये अपनी चीज को व्यक्त न कर पाने की काबिलियत जो है न होने से इस तरह की चीजें उपजती हैं। इसका दूसरा प्रारूप हिंसा है। ये एक्चुअली शाब्दिक हिंसा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इसमें स्त्रियों को घसीट लेते हैं। और वो किसी की भी माँ बहन हो, प्रधानमंत्री की हो, तो बात ही है, लेकिन अब राजनीति में तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। एक दूसरी धारा भी है जिसमें हम इसका प्रयोजन करते हैं, किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, किसी को उसके काम से वंचित करने के लिए। बहुत सारे पत्रकारों वगैरह को गालियां मिलती जिनका कोई इससे सीधा संबंध नहीं होता। वो एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है, और ये एक रिएक्शनरी कार्यक्रम है कि आप इस लायक नहीं है कि अपनी बात को ढंग से रख सकें, तो आप झगड़ा करने लगते हैं या किसी को गाली गलौज करने लगते हैं। नहीं, जिस तरह से इसमें आज भावनाएं इन्वॉल्व हो गई भाई। दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज रोते हुए दिखाई दिए, वो गमछे से अपने आंसू पोंछते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री खुद भावुक हो गए। तो ये भावनात्मक अपील जो इसमें शामिल हो गई, ये मैसेज पर्क्युलेट होगा क्या? देखिए, मैसेज इस पर निर्भर करता है कि आपकी सांगठनिक क्षमता कितनी है, आप अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क आपके पास कितना है। वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कॉम्बिनेशन के पास दूसरों से बहुत बेहतर है। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी भी उनकी जो उनके प्रतिद्वंदी है उनसे बेहतर है। और आप जानते हैं कि अभी कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि दूसरे चैनल क्या करते हैं, उसमें वो बात निहित है कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बहुत है, बहुत ज्यादा है, साधन भी। नहीं, अब तो सोशल मीडिया का जमाना भाई। लोग पूछेंगे कि अगर कर्नल सोफिया कुरैशी को आपका मंत्री आतंकवादियों की बहन कह देगा, सतवीर सिंह सत्ती खुले तौर पर राहुल गांधी की मां को गाली देते दिखेंगे, रमेश बिदूड़ी संसद में, अब तो सोशल मीडिया पर सब पब्लिक है। ये भी एक नैरेटिव है क्या? जो पब्लिक सोशल मीडिया पे है वो ये सवाल पूछ रही है, और अगर आप उसके आकलन को करेंगे तो उसमें आप पाते हैं कि 30 वर्ष से जो कम उम्र के लोग हैं, जिनको पुराना जंगल राज वगैरह के जो बोगी है उससे प्रभावित वो नहीं है, उनमें दूसरे पक्ष का रेसिप्रोकेशन बहुत है। लेकिन जो टीवी देख रहे हैं या जो व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं या जो अखबार पढ़ रहे हैं, उन सब में दूसरी धारा चलती है। तो कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स बहुत चीजें तय करते हैं हमारे जैसे समाजों में। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सब लोग मिलजुल के इस बात को नहीं बढ़ा रहे हैं कि भाई स्त्रियों के प्रति हम इतने अपमानजनक समाज के रूप में क्यों है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव में सतवीर सिंह सत्ती ने गाली दी थी बीजेपी के मंच से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतवीर सिंह सत्ती को क्या कोई जवाब तलब हुआ सतवीर सिंह सत्ती से? अरे अभी प्रेम शुक्ला जी ने कितनी बुरी बात कही थी एक कांग्रेस के प्रवक्ता को, वही गाली दे दी। प्रवक्ता पद से हटाया क्या प्रेम शुक्ला को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बात पहुंची होगी ना? तो मैं यही कह रहा हूँ, टेलीविजन चैनल पर इसी तरह की, जैसे हम आप डिबेट कर रहे हैं, आपकी किसी बात से मैं असहमत हो जाऊं और इस स्तर पे पहुंच जाऊं, ये बताता है कि मेरा मानसिक विन्यास कैसा है। मैं एक्चुअली बीमार हूं अगर मैं ऐसा करता हूं। तो हमारे समाज में ये बहुत बड़े हद सर तक नहीं, मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रही हूँ, थोड़ा सा आप मुझे स्पेसिफिक और मेरे दर्शकों को बताएं। भाई सत्ती ने गाली दी, प्रधानमंत्री तक बात पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी? नहीं, प्रधानमंत्री तक हर बात पहुंचती है या पहुंच सकती है, उनके पास तंत्र है। ऐसा नहीं होता कि नहीं पहुंचेगी। लेकिन अब ये अलग बात है, गालीबाज आदमी को विधायकी का टिकट क्यों दिया फिर बीजेपी ने? तो ऐसा बहुत लोगों के साथ किया। जहां उनके साथ क्या किया? शुक्ला जी के साथ अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या? वो मध्य प्रदेश के मंत्री के विरुद्ध कहीं कोई कार्रवाई हुई? मतलब सुरेंद्र राजपूत की मां को मां कंसीडर नहीं किया बीजेपी ने ना?
नहीं, एक राजा सिंह नाम के जो हैदराबाद के नेता हैं, आप उनका कोई वीडियो भी क्लिक करके मंगा लीजिए। हाँ। वो माँ की गाली से ही शुरू करते हैं पब्लिक ऑडियंस में। हाँ। एक नहीं 1,00,000 बार किया है उन्होंने। कौन क्या करता है? ये तो देखिए, ये राजनीतिक लोग हम लोगों को फुटबॉल की तरह खेलते हैं। ये सब तो इनके मतलब आदत में है। ये दूसरे को गलत बताएंगे, अपने को सही बताएंगे, लेकिन सब उसमें शामिल है। और दिलीप जायसवाल देखिए बड़े आंसुओं से रो रहे हैं भाई आज। वो भी एक अलग चीज है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बहुत बुरा है कि हम स्त्रियों के प्रति इतने इतने दूषित समाज है और हम इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। मेरी चिंता ये बहुत चिंताजनक है कि हम इस तरह से पेश आए, या हम मंच पर एक दूसरे को जब गालियां दें तो जिनसे झगड़ा है उनकी जगह उनके माँ बहन को उसका शिकार बनाए। ये तो बहुत ही खराब नहीं, लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस का दावा करने वाली पार्टी भाई अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी और सत्ताधारी पार्टी, उनके लिए ये ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है कि भाई एक नजीर पेश कर दें, निकालें विजय शाह को, रामचंद्र जांगड़ा को, रमेश बिदूड़ी को, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको, और प्रेम शुक्ला को। भाई इतने करोड़ों कार्यकर्ताओं वाली पार्टी में अगर ये 10 नेता निकल गए तो क्या बिगड़ेगा पार्टी का? नहीं, उम्मीद यही की जाती है और उम्मीद की जा रही थी इस दल से भी और इन मोदी जी से भी। लेकिन अब इसमें निराशा हाथ लगी है, ये सच्चाई है। निराशा हाथ लगी। कंचना